आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो क्वेश्चन है हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वो है बरगद का पेड़। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बरगद का पेड़। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर जो है किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को जो है मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 3, जापान की राजधानी है। तो जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 4, वह ग्रह जिसको युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। तो वह ग्रह जिसको युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। आंसर क्या है यहाँ पे? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ब्रह्मांड विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 73%। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। तो आंसर क्या यहाँ पे? 1950। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 11, हुमायूंनामा के रचयिता है। तो हुमायूंनामा की रचयिता कौन है? तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा की रचयिता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे लंबी नहर है। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहां पर है? तो वो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी हुई थी। तो अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी जो है कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 1929। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिया है कि इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाने जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। क्वेश्चन नंबर 15, वह देश जिसे विश्व का चीनी कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा देश है जिसे चीनी का कटोरा जाना जाता है? तो क्यूबा है। क्यूबा में जो है अत्यधिक जो है चीनी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में भगवान इंद्र को कहा गया है। तो ऋग्वेद में भगवान इंद्र को जो है क्या कहा गया है? तो पुरंदर कहा गया है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 18, डेंगू वायरस का वाहक है। तो डेंगू वायरस का वाहक कौन है? तो मादा एडिस मच्छर जो है डेंगू वायरस का वाहक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? मादा एडिस मच्छर। क्वेश्चन नंबर 19, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? लक्ष्मीबाई ने। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा शहर नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा शहर जो है वो कहां पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? रावी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को जो है कब खत्म कर दिया गया था? तो चार्टर अधिनियम के तहत जो है 1813 में जो है खत्म कर दिया गया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिकेट में
एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ है। तो क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है, यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो लेग बिफोर विकेट है। क्वेश्चन नंबर 24, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों का डिजाइन करने में नियमों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो पानी के जहाजों और पनडुब्बियों का डिजाइन करने में नियमों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आर्किमिडीज सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था, तो 1973 में जो है शुरू किया गया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था, तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो आंसर क्या है यहाँ पे, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह है। तो भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय ग्रह कौन सा है, तो वो है आर्यभट्ट। तो आंसर क्या है यहाँ पे, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 29, वह देश जिसे उगते हुए सूर्य की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे जो है उगते हुए सूर्य की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, तो जापान को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, जापान। क्वेश्चन नंबर 29, शब्द श्वेतांबर जुड़ा हुआ है। तो शब्द श्वेतांबर जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 30, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाएगा। तो कॉमनवेल्थ गेम का जो आयोजन है वो कहां पे किया जाएगा, तो इंग्लैंड में किया जाएगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आंसर क्या है यहाँ पे, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण में सामग्री का उपयोग किया गया था। तो हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण में किन सामग्रियों का जो है उपयोग किया गया था, तो मिट्टी के ईंटों का। तो आंसर क्या है यहाँ पे, मिट्टी की ईंटें। क्वेश्चन नंबर 33, वह मौलिक अधिकार जिसके तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34, बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक कब होता है, तो 273.15 केल्विन पे होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, 273.15 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 35, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, भरत मुनि।